दोस्तों आज मैं पाकिस्तान के उस गुलकारा के बारे में आपको बताने जा रहा हूं जिसे सहरा की बुलबुल भी कहा जाता है। जी हां, आप पहचान गए होंगे, मैं बात करने जा रहा हूं गुलकारा रेशमा के बारे में। गुलकारा रेशमा मई 1947 के लगभग इंडिया की रियासत राजस्थान के गांव लोहा तहसील रतनगढ़ जिला चरो में पैदा हुई थी, क्योंकि उनकी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ किसी को भी मालूम नहीं। उनका तल्लक एक खाना बदोश खानदान से था जिसने इस्लामी तालीमात से मुतासर होकर इस्लाम कबूल कर लिया था। बरसगीर की तकसीम के बाद ये खानदान इंडिया से पाकिस्तान मुंतकिल हो गया। नगरी नगरी घूमकर गड़बी बजाने वाली रेशमा को अवाम से मुतारफ कराने का सेहरा उसी शख्स के साथ बनता है जिसने मेहंदी हसन जैसे मारूफ गुलकार को मुतारफ कराया था, यानी उनका तल्लक रेडियो से है। मारूफ ब्रॉडकास्टर सलीम गिलानी ऐसे शख्स थे जिन्होंने इन दोनों बड़े फनकारों को रेडियो पाकिस्तान में मौसीकी के प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस करवाया, क्योंकि वो मौसीकी के प्रोग्राम के प्रोड्यूसर थे और बाद में डायरेक्टर जनरल के ओहदे तक भी पहुंचे। सलीम गिलानी ने गड़बी बजाने वाली उस खाना बदोश लड़की यानी कि रेशमा की आवाज कराची की एक गली में इत्तफाकन सुनी थी और फिर उन्हें ऑडिशन के लिए रेडियो स्टेशन बुलाया था। लड़की तो ऑडिशन देकर चली गई, लेकिन जब उसकी रिकॉर्डिंग मौसीकी के असल पार्कों तक पहुंची तो हर तरफ से वाह वाह के नारे गूंजने लगे। अब उस गुमशुदा हीरे की तलाश शुरू हो गई। खाना बदोशों के हर डेरे पर उसको ढूंढा गया, उसके बारे में पूछा गया, लेकिन उस गोहरे नायाब का कहीं पता न चला। 1.5 बरस बाद सेवन शरीफ के मेले पर सलीम गिलानी को वो लड़की एक बार फिर गड़बी बजाती हुई नजर आ गई, लेकिन उस बार उन्होंने उस जरे नियाब को हाथ से नहीं जाने दिया और उसे फौरन रेडियो पाकिस्तान कराची मदऊ करके उसकी आवाज में नगमे नशर करना शुरू कर दिए। अब रेशमा के लाइव प्रोग्राम नशर होने लगे और रिकॉर्ड शुदा गाने भी गली गली सुने जाने लगे। धीरे धीरे रेशमा पाकिस्तान की मकबूल तरीन फोक सिंगर बन गई और उसकी आवाज में सहरा की वस्त थी, जंगल का दर्द था, दरिया की रवानी थी और कदीम मोहब्बतों की गूंज थी। 1960 की दहाई में पाकिस्तान टेलीविजन की बुनियाद रखी गई तो रेशमा ने टीवी के लिए भी गाना शुरू कर दिया और उन्होंने पाकिस्तानी फिल्मों के लिए भी मुतअद्दिद गीत गाए। उनकी आवाज सरहद पार भी सुनी जाने लगी। मरूफ इंडियन हिदायतकार सुभाष घई ने उनकी आवाज अपनी एक फिल्म में शामिल करने का फैसला कर लिया। यूं रेशमा ने उनकी फिल्म हीरो के लिए लंबी जुदाई गाना गाया, जो आज भी सरहद के दोनों जानब इंतहाई मकबूल है। रेशमा के अगर कुछ दीगर मकबूल गीतों की बात करें तो उनमें सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक, वे मैं चोरी चोरी, दमादम मस्त कलंदर, अखियां नू रहन दे अखियां दे कोल कोल और हाय रब्बा नहीं लगदा दिल मेरा वगैरह शामिल हैं। रेशमा की आवाज के परस्तार दुनिया भर में मौजूद थे। रेशमा ने हर उस मुल्क का दौरा किया जहां बरसगीर के लोग आबाद थे। उन्होंने उर्दू, सिंधी, सराइकी, पश्तो, पंजाबी और राजस्थानी जुबान के अलावा फारसी, तुर्की और अरबी जुबान में भी कई दफा सूफियाना कलाम पढ़ा। उन्हें पाकिस्तान में मुतअद्दिद अवार्ड से भी नवाजा गया, जिनमें सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी, सितारा इम्तियाज और लेजेंड्स ऑफ पाकिस्तान के एजाजात सरफहरिस्त हैं। बरसगीर की मशहूर मरूफ ये गुलकारा 3 नवंबर 2013 को अपने मुदाहों से हमेशा के लिए जुदा हो गई। दोस्तों, ये थी सहरा की बुलबुल रेशमा। अगर आपको उनकी जिंदगी की ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। मुअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपना वक्त निकालते हैं और अपनी कीमती राय हमारी वीडियोस पर देते हैं। हमारी प्लीज़ है कि हम आपके कमेंट्स को अपनी अगली वीडियोस में शामिल करते हैं।
दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।